हाँ, गरिमा जी, ऐसा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी ने अपने क्षेत्रों में विधायकों को, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ बोल रहे थे। उसी में सोशल मीडिया वाले ने कुछ उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाने का काम किया है। देखिए, ये वीडियो 1 मिनट 3 सेकंड का है, उसी में तोड़ मरोड़ कर चलाने का काम किया है। बता दीजिए ना, एक सेकंड विजय यादव, बता दीजिए, उसको क्लैरिटी दे दीजिए, क्या तोड़ा और क्या मरोड़ा। आप देखे होंगे जो सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है कि अनिल जी को 2700 वोट से पिछले बार जितवाने का काम किए थे। देखिए, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। यदि जितवाने के काम हमारे मांझी जी किए होते तो इस बार भी चुनाव हम लोग जितवाने का प्रयास करते, जितवाते। तो वही तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं कि पिछली बार। एक सेकंड विजय जी, हालांकि मैं 2 बार दर्शकों को बता चुकी हूँ, फिर लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे कहा होता जैसा 2020 में कहा था, 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे, हार रहे थे, हमें बताया, हमने जितवा दिया। इस बार दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे नहीं बताया, अगर कहे होते तो हम जितवा देते। इसमें क्या तोड़ा और क्या मरोड़ा? ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने विधायकों के लिए उत्साह में कि कम से कम वोट जो काउंटिंग हो रहा है उसमें लोग डटे रहे। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो फिर से दोबारा रिकाउंटिंग होगा, ये होगा। लेकिन ऐसा कुछ लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। देखिए, आप तो जानती हैं कि सरकार में रहते हुए भी इन्होंने कभी शराबबंदी के मुद्दे पर आवाज उठाने का माननीय मुख्यमंत्री से किया कि गरीबों के हित में आटे में नमक जितना, एक सेकंड सर, आटे में नमक जितना झूठ चल जाता है भाई, आप नमक में आटा मिलाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक सेकंड विजय यादव, एक सेकंड, बाकायदा जीतनराम मांझी कलेक्टर साहब का नाम ले रहे हैं। त्रिपुरा में अभिषेक सिंह कलेक्टर हैं, वो उन्होंने फोन कर दिया भाई कि पिछली बार तो हमने जितवा दिया था, इस बार काहे नहीं कहे हमको। नहीं, अभिषेक सिंह का जो नाम आया है, देखिए, जनता का विकास के लिए, जनता के कार्य के लिए, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं डीएम उनके हर काम को करने का जानते हैं, लेकिन उसी को तोड़ मरोड़ कर ये सोशल मीडिया ने इनको दिखाने का काम किया। आप तो जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री भी थे तो इनके जो भी बयान देते थे तो सोशल मीडिया वाले तोड़ मरोड़ कर इनको दिखाने का काम करते थे। कहां गुंजाइश है, सुनाइए ना विजय जी, एक सेकंड। ना ये एक लाइन सर तोते की तरह मत रटिए कि तोड़ दिया मरोड़ दिया। मैं यहाँ तोड़े मरोड़े फैक्चुअली इनकरेक्ट बयान कभी चलाती नहीं, सबसे बड़ा सवाल। में चलाइए जरा, विजय यादव सुन लेंगे। हार गलन अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है, कई कोई उपाय उस समय 2700 वोट से हारे खलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता है जिता दिए है, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर। अब हम अपना माथा पीटे, घर काहे चले गए, बताया काहे नहीं, इसमें क्या तोड़ दिया मैंने और क्या मरोड़ दिया विजय यादव? नहीं जी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, पिछले बार जब हुआ कि चुनाव हार रहे तो रिकाउंटिंग करवाया गया था। अभिषेक सिंह उस वक्त डीएम थे, लेकिन रिकाउंटिंग में ये चुनाव जीते और उसी को चर्चा है। और ये सोशल मीडिया ने बार बार इनको उलट फेर करने का इनका नहीं कर। आप तो जानती हैं मैडम कि जब अच्छा, मतलब मंत्री कहेगा तब रिकाउंटिंग होगी ना। एक सेकंड विजय यादव, आप कह रहे हैं कि मांझी इन्वॉल्व हुए, मांझी ने कलेक्टर को ऑर्डर किया कि रिकाउंटिंग कराओ। रिजल्ट घोषित होने से पहले ही तो चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, ये मंत्री थोड़ी तय करेगा कि कहां का डीएम रिकाउंटिंग कराएगा। हमारे दल का मुखिया हैं
और जब जो विधायक या जो शिकायतकर्ता को दिक्कत हो तो हम लोग तो उन्हीं को कहेंगे ना। हम लोग को सुनता कौन है, हम लोग को जानता कौन है। हाँ। मांझी जी एक दलित के बड़े चेहरे, बड़े नेता है। हाँ। तो उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि ये काम ऐसा हो रहा है, आप इनको कहिए। हाँ। तो देखिए अभिषेक सिंह उसी के मुद्दे पर तो डीएम को बोल रहे थे मंत्री कि कैसे हमने कहा डिक्टेट कर कि- सकता है सर? एक सेकेंड विजय सर, एक डीएम जो इलेक्शन नहीं, मशीनरी के डिक्टेट नहीं तहत चुनाव करने- आयोग को रिपोर्ट करता है, तो चुनाव आयोग के जरिए उस तक तो बात पहुंचेगी ना। एक मंत्री कैसे सीधे उसको नसीहत कर सकता है, रिकाउंटिंग कराइए, नहीं रीपोल कराइए? आरजू कर सकता है ना, प्रार्थना कर सकता है ना। आरजू और प्रार्थना तो कर सकता है ना मैडम। वो आरजू और प्रार्थना में 2020 में रिकाउंटिंग हुई और फिर से वो चुनाव जीते। और इस वर्ष भी ये रिकाउंटिंग के लिए प्रयास नहीं कि ये लोग भाग चल के हार गए। ये लोग को शंका हो गया काफी वोट से हार गए, लेकिन यहाँ तो 1400 वोट से ये लोग हारे चुनाव। अब इनको अफसोस हो रही है कि हमको रिकाउंटिंग करवाना चाहिए था नील बाबू को। तो इसलिए देखिए मांझी जी यहाँ कोई गलत नहीं बोले हैं। वो देखिए हर मुद्दा पर वो हृदय से बोलते हैं, दिल का साफ आदमी है। आप देखते हैं कि शराबबंदी पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार कहते हैं कि अरे भैया गरीबों को जो अभिषेक जेल में आप सिंह बंद जिनसे किए हुए आपने हैं, कहकर, बिल्कुल एक गलत है। सेकेंड विजय यादव, ये अभिषेक सिंह जो जिनसे कहकर आपने रिकाउंटिंग करा ली और मंत्री के कहने पर कर भी दी अभिषेक ने रिकाउंटिंग, उसने जहमत ही नहीं उठाई कि भाई आप कौन होते हैं रिकाउंटिंग का ऑर्डर देने वाले? मुझे ऑर्डर देगा तो चुनाव आयोग के अफसर देंगे, वो विवादित अफसर है, करोड़ों के गबन का मसला है, इसीलिए मूल कार्डर में उसको त्रिपुरा भेज दिया गया। गया का डीएम हुआ करता था 18 से 22 तक। जी तो चुनाव आयोग को भी आग्रह किया गया था उस वक्त 2020 में कि आप इसको रिकाउंटिंग करवा के देखें। यदि चुनाव हम जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, यदि हार रहे हैं तो हार रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, न कि डीएम मालिक होता है, न हमारे मंत्री मालिक होते हैं। जो वोट देगा वही ना चुनाव जीतेगा मैडम। जिसको आप 10,000 देखिए दे कि देंगे एनडीए चुनाव, गठबंधन जिसको में बहुत 10,000 सारे देंगे जगह वो वोट देगा। हम लोग विजय जी 50 वोट से हार गए, कहीं 100 वोट से हार गए हैं। हाँ भाई, ये भी तो होता है कि जिसको 10,000 पकड़ा दिए उसने वोट दे दिया। कहां चुनाव आयोग रह गया? चुनाव आयोग तो मुट्ठी में है आपकी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव है किसी, वो पूरे देश के चुनाव आयोग हैं, उनको जो मर्जी आएगा वही कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। वो मतलब अपने ही बनाए गए नियमों के खिलाफ भी जा सकते हैं। आदेश हर लोग नियम के खिलाफ कैसे? जो संविधान में लिखा हुआ है मैडम वही जाएंगे ना। हाँ, संविधान में के लिखा तहत है ही कि चुनाव पैसा आयोग नहीं बांट रहेंगे ना। सकते चुनाव के दरमियान। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी में लिखा है चुनाव के दौरान पैसा नहीं बांट सकते। बिहार में बटा, चुनाव के घोषणा के पहले बटा है पैसा। चुनाव यदि बटा होगा चुनाव के समय बटा भाई। 6 तारीख को इलेक्शन था, पहले फेज का 7 को बटा। हाँ तो थोड़ा गलत हुआ होगा, गलत बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको तो जानकारी है कि चुनाव के पहले ही बटा है। आई चुनाव आयोग को यदि बटा तो रोक लगाना चाहिए था। गलत हुआ। चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है। आशुतोष, दरअसल ये मांझी साहब जो हैं ये तो अधिकारियों को जेब में रखकर चल रहे हैं। विजय जी बेचारे सीधे भले मानुस हैं, खुद वो स्वीकार कर रहे हैं नहीं बंटना चाहिए पैसा। तो दरअसल 2020 का तो उन्होंने तस्दीक कर ही दी मांझी साहब ने। 25 में भी दरअसल वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई 1600 से हार रहे थे, कहे होते तो जितवा देते। तो मुट्ठी में जेब में सब लेकर चल रहे हैं ना मंत्री साहब। बात नहीं है आशुतोष, विजय जी आती हूँ। नहीं कर्मा जी ऐसा बात है। देखिए सर आती मांझी जी सीधे साधे इंसान है, दलित का एक बड़ा चेहरा है। ठीक विजय जी की आवाज थोड़ा धीमा कर दीजिए, मैं आऊंगी सर आपके पास।